इन वाले पहाड़ों की बात कर रही हूँ मैं। ये देख सकते हो आप, ताज़ा बर्फबारी देखने को मिल रही है और बादल देखो कहाँ नीचे तक आए हैं और पहाड़ है ऊपर। आज इतने सारे बंदर आए हैं ना, बहुत सारे बंदर आए हैं। चल पड़ी हूँ मैं वापस, गाय भी आ रही है पीछे पीछे। अब पहले मैं जा रही थी गाय के पीछे, जैसे मैं वापस मुड़ी मैंने बोला काल्डी मैं तो चली घर। अब ना वो भी मेरे पीछे आने लगी है। जो ये वाले घर जितने भी दिख रहे हैं ना, सारे पहाड़ पर बने हैं, देख सकते हो आप। मैक्सिमम पूरे जो गांव वाले हैं ना, सबकी गाय जंगल जाने वाली है यहाँ पे। देखो तो कहाँ जा रही है आगे, काली चल गिरेगी नीचे। आज सुबह सुबह के नज़ारे बिल्कुल कल की तरह ही है, बहुत ज़्यादा ही सुंदर। देख सकते हो आप कितना प्यारा मौसम हो रखा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका देवी देवताओं की भूमि हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला से। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बारिश के साथ। बारिश हो रही है, सुबह के 9 बज चुके हैं और आज भी मौसम ना पिछले कल की तरह ही है, बारिश वाला, और काफ़ी ज़्यादा सुहावना है मौसम। बारिश में भीगना ना बहुत अच्छा लग रहा है। आनिया स्कूल के लिए रेडी हो चुकी है और सुबह सुबह ही अपने दादू का फ़ोन पकड़ लिया है। राम राम बेटा जी। राम राम एवरीवन। कैसे हो? हम तो बहुत मजे में। राधे राधे। अब कैसे जाओगे स्कूल? बारिश सुबह सुबह पैसे दादू से मांग लिए। दादू ने पैसे दे दिए सुबह सुबह। चिज्जी खाओगे? क्या खाओगे? जो कैंटीन में आया होगा। जो कैंटीन में आया होगा। अच्छा, बारिश हो रही है, कैसे जाओगे स्कूल? अब तो इसका तो स्कूल नहीं है। स्कूल तो जाना पड़ेगा। इसको ना घर में रहने में इतने मजे आते हैं। और मैं सोई हुई थी, आज फिर से जल्दी उठा दिया। 7 बजे उठे हो आप? बच्चे चल पड़े हैं स्कूल के लिए। आने ने तो पीठ में बैग डाल दिया है। हाँ जी, आप कब डालोगे अपने पीठ में बैग? मुंडी खड़े कीजिए बेटा जी। ससुर जी जा रहे हैं आज बच्चों के साथ स्कूल, गाड़ी में ले जाएंगे। बारिश भी हो रही है और इसको बड़ा आलस आ रहा है रोड तक अपना बैग उठाने में। नहीं है बेटू, डालो दो, डाल दो। पैसे तो जेब में रखो, पैसे हाथ में लटकाए। जाओ, नहीं है भारी, जाओ। ओके बाय बाय। बड़ा छाता दिया है मैंने इनके पास, दोनों चले जाएंगे रोड तक बड़े छाते के नीचे। जाओ जाओ आराम से, बाय बेटू। बच्चे तो चले गए हैं स्कूल और मेरा रहता है घर का काम, जो डेली रूटीन रहती है वो रहता है, थोड़ा बहुत तो वो कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको आज का मौसम दिखा देती हूँ, सुबह सुबह का मौसम कैसा है। आज सुबह सुबह के नज़ारे बिल्कुल कल की तरह ही है, बहुत ज़्यादा ही सुंदर। देख सकते हो आप कितना प्यारा मौसम हो रखा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। आजकल बाहर का तो कुछ वैसे खेत का काम नहीं हो रहा है, पिछले कल भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हो रहा क्योंकि बारिश हो रही है। गाय को घास तो लाना ही पड़ता है, तो सुबह भी मैं लेके आई थी 2 बिंडे, यहीं घर के पास ही निकाले थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो मैंने निकाल के रख दिए। फिर मैंने सोचा बारिश रुकेगी तो मैं खेत जाऊँगी, घास लाऊँगी, बट और फिर से बारिश हो गई है। तो मैं आज सोच रही हूँ मेरे एक सूट में तरपाई रहती है करने को, वो कर लेती हूँ, और 2-3 सूट में ना जो घर में पहनने के उसमें प्रेस करके रख देती हूँ। जैसे ही बारिश रुकी तो मैं भी निकल पड़ी घर से। तो आज मैं आई हूँ ना घास लाने, यहाँ इस जगह पे। ये देख सकते हो आप, ये है हमारी घासनी, पहाड़ी भाषा में बोलते हैं हम लोग घासनी। इसको घास के लिए ही रखा होता है हमने स्पेशल लिए। तो यहाँ आई हूँ मैं घास के लिए, क्योंकि टाइम अब बहुत ज़्यादा हो गया था, 10:30 हो चुके थे। दूर वाले के बगीचे नहीं जा सकी मैं घास लाने, तो मैंने सोचा कि आज घासनी चलते हैं, वहीं से घास लाती हूँ। और थोड़ा एक यहाँ पे ना बेकार सा घास है तो उसको भी निकाल देती हूँ। तो अभी तो मौसम रुक गई है बारिश, तो थोड़ा काम करने का मौका मिला है, तो जल्दी जल्दी से घास निकाल देती हूँ। 2 बिंडे तो मैंने निकाल भी दिए हैं। जैसे ही आई सीधा घास निकालने लग गई। व्लॉग भी नहीं बनाया, वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा कहीं बारिश ना हो जाए वीडियो बनाने के चक्कर में। इस वाली जगह देख सकते हो आप, यहाँ से मैंने ना घास निकाल दिया है और बिंडे रख दिए हैं वहाँ पे बांध के। जो आपको ये घास दिख रहा है ना, नाले वाला घास, यहाँ पे फिसल भी रहे हैं, तो मैं अब इधर से घास नहीं निकालूंगी, तो यहाँ से साइड से ही निकालूँ। थोड़ी देर ही काम किया और फिर से बारिश लग गई है। घास भी निकाल दिया था तो मैं बेकार सा घास निकालने लग गई थी और उतने में ना बारिश शुरू हो गई। अब घर भागना पड़ेगा फटाफट, भीग गई हूँ, अब तो ज़्यादा बारिश होने लग गई है।
आजकल ना भगवान जी काम करने नहीं दे रहे बिल्कुल भी, रेस्ट दे रहे हैं पूरा पूरा। बट गाय के लिए घास तो लाना बनता ही है। कल का भी सूखा घास ही लेके आई थी, हरा घास लाने का मौका नहीं मिला, तो आज आ गई थी हरे घास के लिए। फिर से बारिश शुरू हो गई है। जैसे ही घर में पहुंची बारिश भी रुक गई। भगवान जी ने मुझे इतना लड़ाया, बारिश के चक्कर में कहीं भीग ना जाऊं, फटाफट से भागी। ये देख सकते हो आप, बारिश रुक चुकी है और मैं ऐसे भाग भाग के आई ना कि ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए, मैं भीग जाऊंगी। और अभी मौसम बिल्कुल साफ़ है और यहाँ पे मेरे पड़ोस में तो ना चूल्हा भी जला दिया है, धुआं निकल रहा है चिमनी से। इतना ज़्यादा ठंड हो गई है पहाड़ों में, चूल्हा जलाना शुरू कर दिया है। लंच टाइम हो चुका है और लंच में बना है आज पहाड़ी स्पेशल खाना, पहाड़ी राजमा बनी है। पहाड़ी राजमा चावल और साथ में है दही। हमारे घर में ना राजमा बहुत ज़्यादा बनती है, हर तीसरे चौथे दिन तो राजमा ही बनती है। ये हमारी अपनी पहाड़ी राजमा है लोकल, जो हमने अपने खेत में बीजी और पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाई भी है। तो ये वाली राजमा जो है पिछले साल वाली है। तो हमारे यहाँ ना दालें वगैरह ठीक रह जाती है, कीड़े वगैरह नहीं लगते क्योंकि ठंड होती है ना, तो इस वजह से कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। जैसे इस पिछले साल की दाल इस साल तक अभी तक चली है, देखो अच्छे से रहती है। लंच करने के बाद मैं आ गई हूँ गाय को लेके, तो गाय को ले जा रही हूँ मैं जंगल की तरफ। 2-3 दिन से ना गाय को बाहर नहीं निकाला है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें कर रही है, इसको भी आदत हो गई है बाहर निकलने की। तो सासू माँ और ससुर जी ना सुबह के टाइम इसको ले जाते थे यहीं रास्ते में घास चुराने। बट मैं काली, देखो तो कहाँ जा रही है आगे, काली चल गिरेगी नीचे। तो मैं ले जा रही हूँ गाय को आज जंगल, गांव के सामने ही है जंगल, वहाँ ले जा रही हूँ। अभी तो बांध के ले जा रही हूँ ना रस्सी से, क्योंकि ये ना भागती है बहुत ज़्यादा इधर उधर। तो अभी मैं आधे तक बांध के ले जाऊँगी, फिर इसकी रस्सी खोल दूँगी। तो अभी ना आ रही है मज़े मज़े से मेरे पीछे से। इसको बाहर का घास खाना, खुद चरना बहुत अच्छा लगता है। हमारी गाय जंगल जाती है, मैक्सिमम पूरे जो गांव वाले हैं ना सबकी गाय जंगल जाने वाली है यहाँ पे। अब कुछ टाइम के बाद ना सभी जंगल के लिए गाय निकाल देंगे। तो आज मेरी ड्यूटी है, फर्स्ट टाइम इस साल गाय को जंगल ले जा रही हूँ। आजा बच्चे, आजा आजा आजा। रास्ता भी कुछ इस तरह का है, ये देख सकते हो आप। तो गाय को ना बड़े ही आराम से लेके आते हैं। वैसे आदत है गाय को इस वाले रास्ते से चलने की। ये वाला रास्ता जाता है हमारे जंगल के लिए और काल्डी ना इधर ही घास चरने लग गई है। अरे बेटा अच्छे घास के पास ले जाऊंगी, जल्दी चल, आजा आजा आजा, बारिश लग जाएगी फिर, आजा। पहुंच चुके हैं नाले के पास और मेरी गाय ना हमेशा यहाँ नाले में पानी पीती है। आजकल तो पानी कम है, बट जब बरसात होगी ना तकड़े वाली, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो मेरी गाय तो हमेशा यहाँ पीती है। गाय से रस्सी मैंने निकाल दी है, रस्सी है मेरे हाथ में और गाय ना खुद जा रही है। अब तो देख भी नहीं रही मेरी तरफ, ये देखो अपना रास्ता पकड़ लिया है और चल पड़ी है मेरी गाय। जंगल का रास्ता जानती है ये, चप्पा चप्पा जानती है। पूरे जंगल में घूमी है मेरी गाय। अब जैसे ही बरसात का मौसम शुरू हो गया है ना, तो गाय को हम जंगल भी निकाल देते हैं चराने के लिए। आज तो अकेली है, कल से शायद इसकी सहेलियाँ भी साथ आए। अब देखो मज़े से खा रही है, मेरी तरफ देख नहीं रही है, कोई परवाह नहीं अब मेरी। मैं भी इसके पीछे जाऊंगी, छुप छुप के इसके पीछे जाऊंगी, जरा कहाँ तक जाती है ये, तो देखते रहेंगे, साथ साथ चलते रहूँगी। क्योंकि गाय आज अकेली है ना, तो डर भी जाती होगी शायद बेचारी, अकेले जंगल में डर लगता होगा। तो थोड़ी देर मैं इसके साथ ही रहूँगी। क्यों गाय तो लग गई है घास खाने। तो मुझे ना यहाँ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा लंबा लंबा हरा हरा घास, तो मैं दराटी से उसको निकालती हूँ। मैं भी फ्री क्यों बैठूँ, गाय जितने में घास खाती है मैं भी उतने में थोड़ा सा इसके लिए घास निकाल देती हूँ। यहाँ देख सकते हो ऊपर सामने गांव है और हम लोग हैं आए यहाँ पे जंगल में। तो अब तो काल्डी आगे आगे, मैं पीछे पीछे। अब मैं जाती हूँ गाय के पीछे पीछे, देखती हूँ कहाँ तक जाती है। अब मुझे तो बैठना था एक जगह पर ऐसे, क्योंकि लंच करने के बाद ना सुस्ती भी पड़ती है बहुत ज़्यादा ही। अब आज इसके साथ मेरी चौकीदारी होगी गाय के साथ। जब तो गाय रोज़ जंगल जाने लगेगी ना, तो उस वक्त पे तो घास भी फिर कम लगता है, 2-3 बिंडे ही लगते हैं सारे सुबह और शाम। दिन को तो गाय जंगल में चल लेती है।
तो अभी तो हमने रेगुलर निकाला नहीं है, कभी कभार निकालते हैं, या सुबह के टाइम जब ठंड सा मौसम होगा, या फिर शाम के टाइम थोड़ी देर के लिए ही निकालते हैं। तो जब फिर बाकी और गांव वाले भी अपनी गाय निकालेंगे ना, जैसे सुबह से लेकर शाम तक 9 बजे लगा देते हैं, छोड़ देते हैं जंगल में, शाम के 4-5 बजे तक वापस भी आ जाती है गाय, खुद आती है वापस। कभी कभार इनका मूड नहीं होता है आने का, तो जाना पड़ता है लेने, ढूंढने जाना पड़ता है फिर गाय को। इतनी तेज़ दौड़ रही है ना मेरी गाय, दौड़ ही रही है, दौड़ ही रही है। यहाँ से मैं गांव का व्यू दिखाती हूँ, ये देख सकते हो आप। गांव ना हमारा, जो ये वाले घर जितने भी दिख रहे हैं ना, सारे पहाड़ पर बने हैं, देख सकते हो आप, पहाड़ी पे बने हैं। इसके आगे ना रास्ता है ना कुछ भी नहीं है, ये पहाड़ी पे बसा है हमारा गांव। जो इस वाली साइड का पोर्शन है, हमारा घर जो है वो दूसरी तरफ को है। मैं तो बैठ चुकी हूँ एक जगह पे, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। गाय भी घास खा रही है, तो मैं देखूंगी राहुल, मधु और सुमन का व्लॉग देखते हैं। अब थोड़ा टाइम पास तो करना ही पड़ेगा मुझे, अब व्लॉग के ज़रिए ही टाइम पास करूँगी। चल पड़ी हूँ मैं वापस, गाय भी आ रही है पीछे पीछे। अब पहले मैं जा रही थी गाय के पीछे, जैसे मैं वापस मुड़ी मैंने बोला काल्डी मैं तो चली घर, अब ना वो भी मेरे पीछे आने लगी है। तो साथ में ही मैंने निकाली है थोड़ी सी पत्तियाँ गाय के लिए, हरी हरी पत्तियाँ। तो अब मैं घर चलती हूँ, क्योंकि ससुर जी भी फ़ोन कर रहे हैं, बच्चों की छुट्टी का टाइम हो चुका है, शायद मुझे बच्चों के लिए जाना पड़ेगा। सुबह ससुर जी लेके गए थे बच्चों को, तो अभी शायद मेरा नंबर है। तो मैं निकलती हूँ, गाय भी आते रहेगी आराम आराम से, और यहाँ से सामने से दिखती भी रहेगी गाय। तो चलिए चलते हैं सीधा घर। मैं पहुँच चुकी हूँ गाँव में, और ये देखो गाय पीछे पीछे से कैसे आ रही है वापस, कि वही मैं चले गई ना, तो पीछे पीछे से आ रही है वापस फटाफट से। रोड के हालात देखिए, बारिश आने से इतना सारा कीचड़ हो रखा है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी हम जा रहे हैं स्कूल की तरफ। आज मेरे साथी है मेरे छोटे वाले दादी जा रहे हैं रिहान को लाने। तो आज तो हमारी जोड़ी बनी है, मज़े से जा रहे हैं दादी और मैं बातें करते करते। बारिश की वजह से रोड के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। आज इतने सारे बंदर आए हैं ना, बहुत सारे बंदर आए हैं, पता नहीं क्या उठा रहे हैं जंगल से, फिर खा रहे हैं। बच्चों को छुट्टी हो चुकी है, और मेरे बच्चे ना सबसे लास्ट आ रहे हैं। चेरी को सुबह के पैसे मिले थे दादू से, तो चिज्जी लाने भाग गई ये। पहुंच गया जी, हाँ जी जी। दो जी। चेरी को मिला है ये गिफ्ट, इसमें बाप के माल में, और एक और मिला है, एक ये मिला, एक रियान के पास है। बहुत सारे गिफ्ट मिले आपको। तो आज सारे बच्चे ना एक साथ चले हैं। पहले चले हैं हमारे छोटे छोटे काका मितांश, और चेरी ना सबको बांट रही है। अब जो इसने लिया है ना, बड़े बड़े बच्चे हैं पीछे। शाम के 5:30 हो रहे हैं, और बच्चों को स्कूल से लाने के बाद ना थोड़ा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड किया। आने बैठ गई थी अपना स्कूल का काम करने, चेरी चले गई थी खेलने। तो टाइम रहता है अभी बहुत सारा। आज डिनर बना रहे थे ससुर जी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना घासनी चले जाती हूँ। सुबह भी यहाँ पे काम आधा हुआ है, तो उसको पूरा कर लेती हूँ। ये पहुँच चुकी हूँ मैं घासनी। जितने भी ये वाइट फूल वाला घास दिख रहा है ना, ये वाला सारा बेकार घास है, ये निकालना है मुझे। मेरी घासनी है ये वाली, जो हम लोग ना स्पेशल रखते हैं गाय के घास के लिए। घास तो सारा गाय ने खा लिया है, क्योंकि चराने के लिए लाते हैं यहाँ पे। गाय को चराने के लिए लाया था ससुर जी ने यहाँ पे, तो अच्छा अच्छा घास तो सारा काल्डी ने खा लिया है। बट जो ये बेकार सा घास है ना वाइट फूल वाला, ये नहीं खाया है, तो मैं ये सारा निकाल देती हूँ। शाम के 6:30 हो चुके हैं, और मैं लगी हूँ अपने काम में। तो मैंने सोचा कि आज शाम को शायद मैं ख़त्म हो जाऊँ, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। घास बहुत ज़्यादा लगा है बेकार, और बहुत रहा है अभी निकालने के लिए। ऊपर को देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा है। तो अभी थोड़ी देर और निकालूंगी, फिर चलूँगी घर। घासनी घर के साथ ही नज़दीक है, 10 मिनट का रास्ता है सारा, 10 मिनट में पहुँच जाऊँगी घर में। और सामने ना इतने अच्छे बादल आए हैं, छोटे छोटे वाइट वाइट से बादल, और पहाड़ों पे हल्की हल्की बर्फ़बारी भी हुई है। मैं आपको दिखाती, इन वाले पहाड़ों की बात कर रही हूँ मैं। ये देख सकते हो आप, ताज़ा बर्फ़बारी देखने को मिल रही है, और बादल देखो कहाँ नीचे तक आए हैं, और पहाड़ है ऊपर। इतना खूबसूरत सा नज़ारा है शाम के वक्त का।
शाम के 7 बज चुके हैं और मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। ये देख सकते हो आप, वाइट फूल वाला ना मैंने सारा निकाल दिया है। चलते हैं घर की तरफ। तो रास्ते में ना दादी भी बैठे हैं, मेरा वेट कर रहे हैं, तो साथ जाएंगे दादी आधे तक। सायंकाल का समय है, 7:30 टाइम हो चुका है। ये देख सकते हो आप शाम के टाइम का व्यू कुछ इस तरह का है।